और आपको बता दें, अब से 1 घंटे के बाद कोर्ट का एक ऐसा फैसला आने वाला है जिस पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई हैं। फैसला वाराणसी के जिला जज को करना है। आज यह तय होगा कि ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ा केस कोर्ट में सुनवाई के लायक है या नहीं है। आपको बता दें, 5 महिलाओं ने मस्जिद कैंपस से मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की मंजूरी मांगी है। उनकी याचिका पर बहस और दलीलें पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर में फैसला आना है। उलझा हुआ मामला है, धर्म से जुड़ा मामला है। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानव्यापी के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई थी और हिंदू पक्ष मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा करता रहा है। सर्वे के दौरान मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह भी मिले हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी पर सुनवाई को लीगल ही नहीं मानता। कोर्ट को यह तय करना है कि हिंदू पक्ष का दावा कितना सही है या मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि इस मामले में सुनवाई की ही नहीं जा सकती वो सही है। देखिए, ज्ञानव्यापी पर कोर्ट के फैसले से पहले बनारस में सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। 2000 से भी ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है। शहर में धारा 144 लगा दी गई है। फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग नॉन स्टॉप की जा रही है। पुलिस के अफसर धार्मिक गुरुओं के संपर्क में हैं ताकि अदालत के फैसले के बाद कोई गड़बड़ी ना फैला सके। ज्ञानव्यापी मस्जिद और सिविल कोर्ट के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस के जवान तैनात हैं। जिन इलाकों में हिंदू और मुस्लिम आबादी एक साथ रहती है, वहां क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। गड़बड़ी करने वालों की पहचान करने के लिए कई जगहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। पुलिस फुल एक्शन में नजर आ रही है। सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो हमारे संवेदनशील जनपद हैं वहाँ पे लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं तथा इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है। उनको बताया भी गया है कि जो भी माननीय न्यायालय के डिसीजन आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस को कार्रवाई करनी है। कोई भी अराजक तत्व या ऐसा तो उपद्रवी तत्व इन स्थितियों का फ़ायदा न उठा पाए, इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके लिए जगह जगह पे स्टैटिक रिजर्व लगाया गया है। हमारे जो कि फोर्स है उसके साथ राइट गियर भी है और सेक्टर स्कीम लगा के लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पीआरबी की गाड़ियां हैं उसको भी विशेष रूप से लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। फैसले के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। वाराणसी के साथ साथ लखनऊ में भी फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह के बहकावे में ध्यान ना दें। पुलिस के बड़े बड़े अफसर इस वक्त सड़क पर हैं। सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स गश्ती करने में जुटी हुई है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस ने तमाम धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की है। लोगों को समझाया गया है। वाराणसी के अलावा लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। लखनऊ में फ्लैग मार्च निकाला गया। अब से कुछ ही देर में ज्ञानव्यापी को लेकर अहम फैसला आ सकता है। करीब 2 बजे का वो वक्त हो सकता है जब जिसका इंतजार सभी को है, उसका फैसला आ जा सकता है। लेकिन उससे पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से एक एक कार्रवाई को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की अफवाह में ध्यान ना दें। 2 तस्वीरें इस वक्त पुलिस का ये फ्लैग मार्च ज्ञानव्यापी को लेकर अहम फैसला आ सकता है। 24 अगस्त तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। अपनी अपनी दलीलें दोनों पक्षों की ओर से दी गई थी और अब आज फैसला आना है। ज्ञानव्यापी को लेकर दरअसल सवाल तो बेहद हैं, कई सारे हैं, लेकिन विवाद जो है जिस पर आज फैसला आना है वो सिर्फ एक पॉइंट पर है। केस सुनवाई के योग्य है या नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो इस मामले में लागू होता है या नहीं होता है। अगर अदालत ये कह देती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला सुना नहीं जा सकता क्योंकि उस फैसले में ये कहा गया है कि 1947 के बाद से जितने भी धार्मिक स्थल थे वो अपने मूल स्वरूप में ही रहेंगे, उनका मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो फिर ये मामला यहीं पर जो जिला अदालत सुन रही है वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसको आगे चुनौती दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष की सारी कोशिश ये है कि कोर्ट में सुनवाई हो ही ना। 2 बड़ी दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि जहां पर ज्ञानव्यापी है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पर सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। जवाब में हिंदू पक्ष का यह कहना है कि जिस जगह पर 1993 तक पूजा होती रही हो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो कैसे सकती है।
मुस्लिम पक्ष की दूसरी दलील यह है कि 1991 के वर्शिप एक्ट की वजह से विवाद पर सुनवाई नहीं की जा सकती, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि यह विवाद बहुत पुराना है, यहां पहले से पूजा होती रही है, इसीलिए वो कानून जिसके तहत बाकी जगहों को प्रोटेक्शन मिली हुई है वो यहां पर लागू नहीं होता है। देखिए, आज जो फैसला आना है वो पिछले साल दायर एक याचिका पर है। पिछले साल 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि मस्जिद कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने दी जाए। अभी साल में सिर्फ एक दिन चैत्र नवरात्रि की चतुर्थ को पूजा की इजाजत है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश आज इस पर अपना फैसला सुनाएंगे और आज ये तय हो जाएगा कि ये केस सुनने लायक है या नहीं। बिल्कुल, और ज्ञानवापी विवाद पर जिन 5 महिलाओं ने वाराणसी की कोर्ट में याचिका दायर की थी उनमें से एक मंजू व्यास का बड़ा बयान आया है। फैसले से पहले याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि सत्य की जीत होगी, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि फैसला हक में ना आया तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर से गुहार लगाई जाएगी। उम्मीद तो पूरी है क्योंकि हमेशा सत्य की जय होती है और पूरी उम्मीद है हम लोगों को कि फैसला हम लोग के हक में ही है। अगर फैसला मुस्लिम पक्ष से जाता है हाँ, तो आगे हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे जाएंगे। ज्ञानव्यापी विवाद पर कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष का बड़ा बयान आया है, उसके बारे में आपको बता दें। हिंदू पक्ष ने यह कहा है कि अगर फैसला उनके हक में आया तो कोर्ट से कार्बन डेटिंग कराने की मांग की जाएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे था उसमें हौज के अंदर से शिवलिंग बरामद हुआ है। इसके साथ साथ एएसआई से भी पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कराने की मांग की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा यह सिर्फ श्रृंगार गौरी का मामला नहीं है, यह मस्जिद में कई जगहों पर दोबारा पूजा शुरू करने की मांग का मामला है। ज्ञानव्यापी केस में आज महत्वपूर्ण फैसले का दिन है। हमारे साथ वादी महिलाओं के वकील विष्णु जैन हैं। विष्णु जी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आपके लिए? 7/11 पे फैसला होने वाला है और ये जानते हुए कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा बहुत वक्त लिया गया, बहुत विरोध भी किया गया आप लोगों का। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 3 महीने की ये पूरी सुनवाई 20 मई से आज तक जो हमने सुनवाई की उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसका लीगल पहलू, इसका ओरल एविडेंस, वो सारे पहलू हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। चाहे वफ एक्ट का आर्गूमेंट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गूमेंट हो, हर एक हियरिंग पे आए हैं। आज मुद्दा इतना ही है कि क्या ये केस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आज माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को अलाउ करता है तो उसका अर्थ ये होगा कि ये केस आगे नहीं बढ़ेगा और उसके अगेंस्ट फिर हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। पर अगर आज हमारी जो बात है और हमारी बात मानते हुए माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो उसका अर्थ ये होगा कि फिर इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी, कार्बन डेटिंग की मांग, एएसआई सर्वे की मांग, जो शिवलिंग के नीचे आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको तोड़ने की मांग, ये सारी मांगे आगे आने वाले समय में होंगी। मुस्लिम पक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मुकदमे को नहीं सुना जा सकता है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि वो पूरा ज्ञानव्यापी परिसर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इस बारे में क्या उनका तर्क जो है वो वैलिड आपको लग रहा है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था और व्यास जी नवंबर 1993 तक वहां पे पूजा करते चले आ रहे थे। नवंबर 1993 को किसने उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के उल्लंघन में उनको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया और मस्जिद को बैरिकेडिंग के लिए अंदर लिया? तो पहले तो उस स्थिति को रिस्टोर करें और इसीलिए केस फाइल किया गया है। पर यह केस सिर्फ श्रृंगार गौरी का नहीं है। श्रृंगार गौरी और नवंबर 1993 तक जहां जहां उस तथाकथित मस्जिद में हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप में जहां जहां पूजा हो रही थी उन जगह दोबारा पूजा बहाल करने का ये केस है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पैरा 116, 117 राम मंदिर केस में, उन सारे जजमेंट के आधार पर यही बात स्टैब्लिश होती है कि अगर कोई जगह एक बार हिंदू मंदिर की हो जाती है तो वो समय के अंत तक हिंदू मंदिर की रहती है। पर मुझे दुख और दर्द इस बात का है कि लोग ये बात तो समझते हैं कि वंस अ वफ, वंस अ मॉस्क, ऑलवेज अ मॉस्क, पर ये बात नहीं समझते हैं कि वंस अ टेम्पल, ऑलवेज अ टेम्पल। एक बार अगर कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। और देवता में कैसे निहित हुई ये बात आप मेरे को मत सुनिए। आप जो जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करने का, उसमें उन्होंने पैरा 1 में लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। उन 5 में से वेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग हमारे
हमारे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का, जिसको छिन्न भिन्न किया गया है, जिसको तोड़ा गया है और कैसे कैसे उसका जीर्णोद्धार किया गया, वो पूरी हिस्ट्री उस जजमेंट के पैरा 1 में लिखी हुई है। तो आज यहाँ पे मुझे ये प्रूव नहीं करना है कि हमारा मंदिर तोड़ा गया, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि मंदिर तोड़ा गया। सवाल ये है कि जो आप इलीगल पोजीशन में बैठे हुए हैं उसको कैसे वापस लिया जाए। विष्णु शंकर जैन ये वकील है हिंदू पक्ष के, और हिंदू पक्ष के पक्षकार जो है सोहन लाल आर्या, उनका ये कहना है कि ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर सारे सबूत मौजूद हैं, फैसला हिंदू पक्ष के हक में ही होगा। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञान व्यापी पर न तो वर्शिप एक्ट लागू होता है, न वक्फ बोर्ड का कोई दावा बनता है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो पूरे काशी में शंखनाद होगा, घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई पड़ेगी। बनारस के जिला अदालत में आज ज्ञानव्यापी केस में महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। हमारे साथ वादी महिलाओं के पैरकार सोहनलाल आर्या जी हैं, इनसे बात करते हैं। सोहनलाल जी, क्या उम्मीद है, महीनों का संघर्ष, क्या देख रहे हैं आज के फैसले को? बिल्कुल, यह आज गौरवान्वित क्षण है। जिस समय जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो फैसला आएगा, यह वास्तव में काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का वह दिन होगा। यह विश्व के हिंदुओं के लिए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर समर्थकों के लिए अविस्मरणीय दिन है। ये याचिका तो श्रृंगार गौरी में हर दिन पूजा अर्चना को लेके है, तो इसमें काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर के बीजारोपण की बात कैसे आ गई? इसलिए आ गई कि जो वाद हमने सबसे पहले वाद दाखिल किया 1995 में स्पष्ट था कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह देवादिदेव विश्वेश्वर महादेव के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में, वही वाद आगे चलकर के इन वादी महिलाओं की भी वही टाइटल सूट चला है। अच्छा, ये बताएं कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं, ये आज निर्धारित होगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा बार बार इसका विरोध किया जा रहा था, क्या तर्क था उन लोगों का और आपने क्या उसका काट प्रस्तुत किया? पहली चीज, मुस्लिम समाज मात्र 2 बिंदुओं को लेकर के है जो माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए थे। पहला 1990 वर्शिप एक्ट और जो वक्फ बोर्ड जो है 1990 वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि 1993 तक व्यास जी ताकाने में पूजा किया करते थे। इसलिए 1947 का जो धर्म स्थल विधेयक है यहाँ पर लागू नहीं होता। और रह गया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड भी यहाँ लागू नहीं होता। फैसला आपके पक्ष में आएगा, क्यों इतना विश्वास क्यों है आप लोगों? क्योंकि हमारा देवादिदेव महादेव प्रलंगर मंदिर वहां था, जिसको 18 अगस्त 1677 में औरंगजेब के फतवे से तोड़ा गया, और आज भी सारे के सारे जीवन जो दस्तावेज हैं, सारे के सारे जो सर्वे हैं, सारे के सारे साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं, सबके सब चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर के अवशेष हूँ। अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में आता है, उसके बाद की क्या तैयारी है? यहाँ हमने सुना है कि बहुत कुछ तैयारी की जा रही है कि शाम में शंख बजाए जाएंगे, घर घंटाल बजाया जाएगा, घंटी लोग बजाएंगे, छत पे जाएंगे। ये विजय का प्रकटीकरण है, खुशी का प्रकटीकरण है, हिंदू समाज के मनोबल के उत्थान करने का यह एक प्रमुख कारण है, जिसमें हम कुछ काशी वासियों की भावनाओं का हम आदर करते हैं। भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, उन्होंने कई लोगों से बात की और इस वक्त सीधे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। भास्कर, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं फैसला कब तक आना मुमकिन है? सौरभ, देखिए 2 बजे जज आके बैठेंगे और ये माना जा रहा है कि 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा जो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़ने के लिए। आज क्या जो कोर्ट के अंदर में ये आदेश है कि जितने भी वकील या दोनों पक्ष के लोग होंगे वो कोई खड़े नहीं होंगे, वो सीधे तौर पे बैठेंगे और जो फैसला सुनाया जाएगा वो फैसला सुनेंगे। तो महज 10 से 15 मिनट के अंदर में ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और किस पक्ष को एक बड़ी जीत मिलती है जो दावा किया जा रहा है वो महज ये मानिए कि 2:15 से 2:30 बजे के बीच में क्लियर हो जाएगा। ठीक, भास्कर, फिलहाल आपका शुक्रिया। भास्कर ने बताया 2 बजे जज आ जाएंगे और उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर मुमकिन है कि इस पूरे मामले में जो बड़ा फैसला वो आपके सामने आ जाए। फिर बता दें, फैसला इस बात का होना है आज कि क्या इस केस की सुनवाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।